नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह समझने की कोशिश है कि आखिर निशाने पर निशांत ही क्यों है। जी हाँ, निशांत विधान परिषद क्या बने, जिस तरीके से उनको ट्रॉल किया जा रहा है, या पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है, फिर डिग्री को लेकर जिस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है, फिर संपत्ति को लेकर जो ट्रॉल किया जा रहा है, यह संयोग है या साजिश है। आखिर निशाने पर क्यों सवाल है ना, क्यों निशाने पर निशांत? क्योंकि निशांत ने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ भी ऐसा अभी शुरुआती दौर में नहीं किया है जिससे वो निशाने पर हो। हाँ, नीतीश कुमार के बेटे जरूर है, और नीतीश कुमार के बेटे की वजह से ट्रॉल होना थोड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन इस तरीके से डिस्क्रेडिट करना कुछ तो बात है। क्योंकि जिस बबुआ में गाड़ी का शौक नहीं है, आज तक कभी हम निशांत को किसी महंगे गाड़ी पर घूमते हुए देखे। मंत्री बनने के बाद भी कभी महंगे गाड़ी का शौक नहीं रहा है, लेकिन दो महंगी गाड़ियां उनको गिफ्ट दिया गया। दिल्ली में चढ़ते होंगे तो अलग बात है, लेकिन बिहार में चढ़ते हुए तो मैंने नहीं देखा है। दो गाड़ी गिफ्ट ही दी गए। इसी तरीके से कभी उस आलीशान बंगलों में जाते हुए मैंने नहीं देखा है, या कभी सुना नहीं कि उस बंगलों में वो पूजा पाठ के बाद रहने गए हों। लेकिन आज जब डिक्लेरेशन देना पड़ा तो उसमें एक पटना में भी और एक दिल्ली में भी बड़े बंगलों की चर्चा है, और उसकी कीमत कहीं न कहीं असहज तो करने वाली बात तो है। तो क्या ये बंगलो देना, महंगी गाड़ी देना, ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस चक्रव्यूह में निशांत अकेले हैं। कोई उसके साथ जवाब देने को तैयार नहीं है कि उसकी डिग्री को लेकर जिस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है। किसने कह दिया इंजीनियर निशांत? किसने ये बात सामने लाई? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो डिग्री पूरा नहीं कर पाए, जिस मनः स्थिति में वो थे, जो मानसिक प्रताड़ना के दौर से वो गुजर रहे थे, उनका लंबा ट्रीटमेंट चला है, और इस दौरान माँ पिताजी के बीच का जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ता का भी उसके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो आखिर ये इंजीनियर निशांत की बात कहाँ से आई जिसको लेकर ट्रॉल किया जा रहा है? तो इस पूरे ट्रॉल के टेम्परामेंट को अगर आप देखिएगा ना, तो एक खास तरीके का लोग निशांत को ट्रॉल कर रहा है। एक खास जाति के लोग निशांत को ट्रॉल कर रहा है, और ये ट्रॉल करने वाली सेना वही है जो सम्राट को भी ट्रॉल कर रहा है। आप गौर करेंगे ना, हम इसी चीजों को मंथन कर रहे थे कि निशांत और सम्राट दोनों का जो ट्रॉल आर्मी है ना, दोनों का ट्रॉल आर्मी अगर आप गौर करिएगा तो ठीक इसी तरीके की ट्रॉल आर्मी है। दोनों को एक तरीके से ट्रॉल करने वाले लोग हैं, एक ही माइंडसेट वाले लोग दिखते हैं जो दोनों को ट्रॉल कर रहा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर इस तरीके की चीजों के सहारे क्या साधना चाहता है? निशांत को डिस्क्रेडिट करके कौन सी सियासत साधा जा रहा है? आज तेजस्वी ने भी चुटकी लिया है। स्वाभाविक है चुटकी लेना, कि मैंने तो अपनी डिग्री घोषित कर दी, तो मैंने तो कभी नहीं कहा। तो ये सब चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जो निशांत के साथ हैं, जो निशांत के साथ घूम रहे हैं, वो उस तरीके की तस्वीर पब्लिक डोमेन में आने कैसे दे रही? जो जिस तस्वीर के सहारे निशांत को ट्रॉल किया जा रहा है, क्या जिस मनः स्थिति में नीतीश कुमार थे या हैं, कभी कुछ ऐसी बातें मीडिया में आई क्या? नहीं ना। तो आखिर निशांत के लिए क्यों ऐसा आ रहा है? क्या कुछ निशांत की सियासत को लेकर कुछ असहजता तो नहीं है? या फिर निशांत जिस तरीके से नेता के तौर पे पार्टी में सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही हैं जो निशांत के पीछे पड़ गए हैं लोग? ये सवाल है। क्योंकि इन तमाम सवालों के पीछे एक सवाल ये है
कि जदयू का अस्तित्व अब सिर्फ निशांत के हाथों में है। जदयू रहेगा या नहीं रहेगा ये तय निशांत करेंगे वो, और जदयू आगे बढ़ेगा या फिर उसका बीजेपी में विलय होगा ये भी निशांत के परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करता है। तो जिस व्यक्ति के परफॉर्मेंस पर एक पार्टी का होने और नहीं होने का मतलब है, और उसको इस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पूरी पार्टी चुप है, खामोश है, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है ना। ऐसे में ये सवाल बलवती होता जा रहा है कि कहीं न कहीं निशांत को जो जिस राजनीति की धाराओं को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई ऐसा है जो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बड़ी बात है। या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये सारी चीजें चल रही हैं। कई सवाल हैं, और उन तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर अक्सर सवाल लोग कर ही बैठते हैं कि निशांत को खारिज करने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि राजनीति में नीतीश के बाद निशांत सोचना नहीं है 2029 आते आते इस तरीके से इसको डिस्क्रेडिट कर देना है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब पार्टी का नेतृत्व करने वाला लीडरशिप नहीं होगा तो फिर पार्टी का मतलब क्या रह जाएगा। मतलब जदयू की समाप्ति में इफ और बट की स्थिति नहीं रहेगी जब निशांत ही खत्म हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात चल रही हो, निशांत को समाप्त करने की कोशिश चल रही है, और ऐसे में जदयू के अंदर से निशांत के साथ लोगों का खड़े नहीं होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। चले थे बिहार भ्रमण के लिए कि हम बिहार घूमेंगे, कहते नहीं पहले हम बिहार घूमेंगे तब फिर हम बात करें। कहाँ गया उनके बिहार घूमने का यात्रा? कहाँ गए वो लोग जो उनके बिहार यात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे? 2 जगह हुआ, उसके बाद फिर सारा यात्रा खत्म। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि दल के अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे निशांत डिस्क्रेडिट हो। ये बात तो साफ समझ में आ रहा है। और मंत्रालय, हम बार बार कहते हैं कि कुछ पटना के कुर्मी डॉक्टर लोग जो नीतीश कुमार के यहाँ आते जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, शुभचिंतक हैं, एक लॉबी है कुर्मी डॉक्टरों का, उसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री इसको दिलवा दिए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कितना बड़ा दायरा है स्वास्थ्य मंत्रालय का, आप समझ ही सकते हैं। और उस दायरे में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक टिस तो है कि निशांत को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, साजिश तो बड़ी लग रही है। और वो साजिश ये है, हमें जहाँ तक समझ में आ रही है, कि निशांत को फिनिश कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में न कोई क्षत्रिय दल रहे, न कोई ऐसी ताकत रहे जो किसी को चुनौती दे सके, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।